बचपन, बाल्य अवस्था, जिंदगी के सफर में पूर्ण विराम लगने से पहले जितने भी अर्ध विराम हैं, जितने भी पड़ाव हैं, उन सब में सुनहला, शानदार और सबसे अच्छा जो पड़ाव है वह है बचपन। चाहे हम युवा अवस्था में हैं, वृद्धावस्था में हैं, अधेड़ अवस्था में हैं, आज भी जब हम छोटे बच्चों का बचपन देखते हैं तो बरबस हमें अपने बचपन की याद आ जाती है। हमें वो यादें हमारे मस्तिष्क में, हमारी यादों में वो निकल पड़ती है कि बचपन में हम क्या करते थे। और सही मायनों में बचपन अच्छा लगने का कारण भी यही है कि व्यक्ति वास्तव में बचपन में ही वर्तमान में जीता है। क्योंकि जब व्यक्ति बाल्य अवस्था में होता है तब उसको न भूत को लेकर कोई पश्चाताप होता है, न भविष्य को लेकर कोई चिंता। वो वास्तव में वर्तमान में जीता है। प्रत्येक बच्चा प्रतिदिन वर्तमान में जीता है। इसलिए बचपन का एक अलग ही महत्व है और जिंदगी के सारे पड़ावों में सबसे उच्च स्थान पर है। और आज मैं आपको इसी क्रम में ले चलूँगा मेरे जीवन की माध्यमिक शाला में, मेरे जीवन की माध्यमिक पाठशाला में, जहाँ मैंने 10वीं तक अध्ययन किया था। और मेरे गांव के अधिकतर जो मेरी पीढ़ी के हैं, मेरे बाद वाली पीढ़ी के हैं या जो मेरे पहले वाली पीढ़ी के हैं, उन्होंने भी इसी पाठशाला में अध्ययन किया होगा। हालांकि अब ये पाठशाला बालिका विद्यालय में परिवर्तित कर दी गई है, लेकिन जब मैं पढ़ता था तब ये को एजुकेशन थी। यहाँ पे बालक भी पढ़ते थे और बालिका भी पढ़ती थी। और इसी शाला में मैंने 10वीं तक अध्ययन किया है। और इस शाला की एक एक कमरे की मेरी यादें जुड़ी हुई है, एक एक जगह से मेरी यादें जुड़ी हैं। इन प्रथम कमरों में मैंने कक्षा 1 और कक्षा 2 का अध्ययन किया था। और उसके बाद कक्षा 7 भी मैंने यहीं पे पढ़ी थी। जो कोने में जो कक्षा है वो उसमें मैं उस कमरे में कक्षा 7 बैठती थी था। इसी वृक्ष के नीचे घंटी थी और आज भी उसी अवस्था में ये घंटी है। ये जो कार्यालय लिखा हुआ है ये मैं जब चौथी में था तब मेरा कक्षा कक्ष था। उसके बाद जब मैं 5वीं में आया तब ये पुस्तकालय लिखा हुआ है, ये मेरा कक्षा कक्ष था। आज भी प्रधानाध्यापक जी का कक्ष वही है जो पहले जब मैं पढ़ता था तब था। कक्षा 6 मैंने इस कक्षा कक्ष में बैठकर अध्ययन किया था। उसके बाद कक्षा 7 उस तरफ थी, फिर 8वीं भी यही थी, 9वीं भी यही थी और 10वीं मेरी ये थी। ये मेरे स्कूल का प्रांगण है और ये प्रांगण में जो मिट्टी है मेरे लिए एक तीर्थ से कम नहीं है। और मात्र मेरे लिए नहीं, इस स्कूल में जितने भी पढ़े हैं उन सब से मैं अनुरोध करूंगा कि जब भी आप गांव आओ एक बार अपनी स्कूल की तरफ जरूर आना। क्योंकि ये जो पुराना भवन है ये तुम्हें आशीर्वाद ही देगा। ये जो मिट्टी है ये चंदन से कम नहीं है, ये वंदन की जमीन है। क्योंकि हम सभी आज जहाँ कहीं भी हैं, जीवन की कितनी भी ऊंचाइयों पर हैं, बुलंदियों पर हैं, पर हमने जो जिंदगी का गुणा भाग, जो जिंदगी की जोड़ बाकी, वो इसी मिट्टी में बैठकर, इसी मिट्टी में दौड़कर सीखी है। इसलिए हम सभी के लिए आज हम जिंदगी की कितनी भी बुलंदियों पे हैं, हमें अपनी उस पुरानी स्कूल को नहीं भूलना चाहिए और एक बार इस स्कूल के दर्शन अवश्य करने चाहिए। क्योंकि ये स्कूल हम सब के लिए तीर्थ से कम नहीं है। मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो। और जब मैं इस स्कूल की बात कर रहा हूँ और अगर आप ये देख रहे हैं तो आप भी अगर इस स्कूल में नहीं पढ़े और किसी भी स्कूल में पढ़े हैं तो अपनी जो प्रथम शाला है उस शाला में जरूर जाइएगा। क्योंकि उसी शाला से आपने जिंदगी के क ख हरा सीखा है, जिंदगी के उसूल सीखे हैं, जिंदगी के व्यवहार सीखे हैं। ये पुराना भवन आपके स्कूल का आप जब भी आएंगे
आपके चेहरे पे एक मुस्कान जरूर आएगी और कुछ न कुछ ऐसी यादें होगी जो इस प्रांगण में कदम रखते ही आपको याद आएगी। और ये पुराना भवन आप जब आएंगे तो आपको आशीर्वाद ही देगा। अब मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।